नमस्कार साथियों। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग सुर्खियों में रहने वाली हस्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पागल हुए जाते हैं। हम अक्सर समाज में इनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। मूलतः हम उनके व्यक्तित्व की नकल करने की कोशिश करते हैं। हर किसी के अपने अपने रोल मॉडल होते हैं और वे बेहद व्यक्तिगत होते हैं। वे व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होते हैं और जैसे जैसे हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं वे काफी बार बदल सकते हैं। पर हम नहीं सोच पाते कि मशहूर हस्तियां, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले हमारे एकमात्र आदर्श नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे दोस्तों का हमारे जीवन पर कितना छिपा हुआ प्रभाव होता है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे दोस्तों को हमारा आदर्श बनने के लिए प्रसिद्ध या अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। वे अनजाने में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करते हैं। विचार करें कि क्या आपने कभी ऐसे कपड़े या जूते खरीदे हैं जिनमें आपका दोस्त वास्तव में अच्छा दिखता था और आप भी वैसा ही दिखना चाहते थे? क्या आपने किसी और को प्रभावित करने के लिए आपके मित्र द्वारा कही गई किसी बात की नकल करने का प्रयास किया? भले ही आपको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है, पर बस आप स्मार्ट दिखना चाहते थे। या कोई ऐसी खरीदारी जो आपने की क्योंकि आपके दोस्तों ने सुझाव दिया कि वह अच्छी चीज थी। मशहूर हस्तियों के विपरीत, जिनका जीवन हमारे जीवन से काफी अलग होता है, हमारे दोस्त आमतौर पर हमारे जैसे वातावरण और परिस्थितियों में होते हैं। यह देखना बहुत प्रेरणादायक हो सकता है कि कैसे हमारे दोस्त स्कूल, परिवार और रोजगार जैसे विभिन्न संघर्षों का सामना करते हुए जीवन में अपने जुनून और लक्ष्यों को संतुलित करते हैं। हमारे दोस्त हमें किसी और से बेहतर जानते हैं, इसलिए उनकी सलाह निश्चित रूप से उचित होगी। हमारे मित्र ना केवल हमें हमेशा प्रेरित करने में सक्षम होते हैं, बल्कि वे सलाह देने के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। तो इसी तथ्य को लेकर चलते हैं हम आज के टिप की ओर। हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है। आप अपने आसपास के दोस्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल एक मित्र और एक गुण के बारे में सोचें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति से बात करें। निश्चित रूप से उसे आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। पर इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, बात करेंगे 5 चरणों की प्रक्रिया की, पर रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया।
जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें, या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं उन 5 कदमों की जो आप उठा सकते हैं आज के टिप पर आगे बढ़ने के लिए। पहला चरण, प्रतिबिंबित करें और पहचानें। Reflect and identify. आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालें। अपने मित्रों के समूह पर विचार करके शुरुआत करें। उनके बारे में सोचें, उनके साथ समय बिताएं। उन स्थितियों को याद करें जब आपने उनके कार्यों या गुणों की प्रशंसा की थी। उनके गुणों पर विचार करें और सोचें कि किस मित्र में कौन सा ऐसा गुण है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं और उसे अपनाना चाहेंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान है? शायद कोई और जो हमेशा आशावादी हो। यह लचीलेपन और दयालुता से लेकर संचार कौशल या सकारात्मक मानसिकता तक कुछ भी हो सकता है। आप जिस गुण का अनुकरण करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें। एक ऐसा गुण चुनें जो आपके अनुरूप हो और जिसे आप वास्तव में विकसित करना चाहते हैं। नंबर 2, निरीक्षण करें और विश्लेषण करें। Observe and analyze. इस बात पर पूरा ध्यान दें कि आपका मित्र इस गुण को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार अपनाता है। वह कौन से विशिष्ट कार्य या व्यवहार प्रदर्शित करता है। वह चुनौतियों का सामना कैसे करता है या दूसरों के साथ कैसे बातचीत करता है। क्या के पीछे के कैसे को पहचानें। नंबर 3, छोटी शुरुआत करें और प्रयोग करें। Start small and experiment. रातों रात अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने का प्रयास ना करें। जिस गुण की आप प्रशंसा करते हैं उसका अनुकरण करने के लिए 1 या 2 छोटे कार्य चुनें जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। अपने जीवन में बदलाव लागू करना शुरू करें। इसमें नई आदतें अपनाना, अपनी मानसिकता को समायोजित करना या कुछ कौशल विकसित करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मित्र आशावादी है तो आप स्वयं को प्रत्येक दिन एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने की चुनौती दें। अपने कलात्मक मित्र से प्रेरित होकर एक नया रचनात्मक शौक आजमा सकते हैं या एक सहायक मित्र जैसे दूसरों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4, सहयोग मांगे, मार्गदर्शन लें। Ask for support and seek guidance. यह चरण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही संवेदनशील। पहली आवश्यकता है आपके सहज महसूस करने की, ताकि आप अपने मित्र से संपर्क करके उसके विशिष्ट गुण की प्रशंसा व्यक्त करने के लिए समय निकाल सकें। आप उससे कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैंने हमेशा आपकी अमुक अमुक गुण के लिए प्रशंसा की है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने अंदर विकसित करना चाहूँगा। उसे बताएं कि आप उसकी विशेषज्ञता को महत्व देते हैं और उसके द्वारा साझा की जाने वाली किसी भी सलाह या अंतर्दृष्टि की सराहना करेंगे। उससे पूछें कि क्या वह आपके साथ ऐसी कोई युक्तियां या अभ्यास साझा करने के लिए तैयार होगा
जिनसे उसे इस गुण को विकसित करने में मदद मिली हो। आपके मित्र को जो कहना है उसे सक्रिय रूप से सुनें, उसके अनुभवों से सीखने के लिए तैयार रहें और उसके द्वारा दिए गए किसी भी मार्गदर्शन के प्रति ग्रहणशील रहें। हालांकि अधिकांश लोग अपने अनुभव साझा करने और व्यक्तिगत विकास की दिशा में किसी मित्र की यात्रा में मदद करने में प्रसन्न होते हैं, पर यह भी वास्तविकता है कि हर कोई व्यक्तिगत विकास पर खुलकर चर्चा करने में सहज महसूस नहीं करता। यदि ऐसी स्थिति आती है तो अपने मित्र की सीमाओं और सहजता के स्तर का सम्मान करें। परंतु यदि आपको सहयोग मिलता है तो एक बार जब आप कुछ प्रगति कर लें तो अपने मित्र के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उसका आभार अवश्य व्यक्त करें। उसे बताएं कि उसके प्रभाव ने आपके जीवन पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डाला है। नंबर 5, धैर्य रखें, जश्न मनाएं और आगे बढ़ते रहें। Be patient, celebrate, and keep moving forward. यह बात आप बहुत बार सुन चुके होंगे। व्यक्तिगत विकास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसमें समय और प्रयास लगता है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, असफलताएं और आत्मसंदेह के क्षण भी आएंगे। अपने आप पर धैर्य रखें और छोटी प्रगति का भी जश्न मनाएं। साथ ही स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप इस यात्रा पर क्यों हैं, आप इस गुण की प्रशंसा क्यों करते हैं और यह आपके जीवन और रिश्तों को कैसे समृद्ध करेगा। इन चरणों का पालन करके और खुद को आत्म सुधार के लिए समर्पित करके आप अपने दोस्तों के उन गुणों को सफलतापूर्वक अपना सकते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। वो बन सकते हैं स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण। हेनरी फोर्ड के शब्दों में, जो कोई सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा है, चाहे वह 20 साल का हो या 80 साल का। जो कोई भी सीखता रहता है वह युवा बना रहता है। जीवन में सबसे बड़ी बात अपने दिमाग को जवान रखना है। तो दिमाग को रखिए जवान और जारी रखिए अपनी यात्रा शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।